माइक म्यूट है थोड़ा। हाँ भाई, कन्वर्ट हुआ? यस सर। यस सर। पाइथागोरस वेरीफाई है? यस सर। यस सर। बाहर कोस है, दोनों रूट एक साइड आवेंगे। पाई कोस इनवर्स 3/5 cos x 4/5। ये दोनों वैल्यू रूट के अंदर जानी चाहिए। कोस इनवर्स 3/5 cos अंडर रूट 1 - 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर एक्स। ब्रेक करके देख लो, सेम आओ। देखो फार्मूले की टेक्निक। यस सर। देखो, चेक करो सर ने गलत पढ़ाया क्या? नो सर। देखो देखो, सही है सर। बट जो रूल मैं बताए वो लर्न करने पड़ेंगे कि हाँ किस तरीके से याद रख। ओके। चेक करो, सही है गलत है भाई? सही है। सही है सर। अब आ जाओ। अब ये x की वैल्यू बढ़ गई, ये y की बढ़ गई। बीच में माइनस है तो प्लस वाला बढ़ेगा, प्लस है तो माइनस का बढ़ेगा। cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स cos। लो जी, ये x की वैल्यू होगी, ये cos इनवर्स 3/5। cos इनवर्स से cos कैंसल हो गया, x बचा। dy बाई प्योरली कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में हाँ या Yes, ना, sir. जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर ਉਹ cos ਇਨਵਰਸ cos x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ x ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ नहीं लगा सकते? cos इनवर्स cos 1 बन गया। कल समझाया तो था कि cos ते cos इनवर्स उदो कटेगा जब वो उसके रेंज के विच लाई करूंगा। कल समझा नहीं था बेटा प्रिंसिपल वैल्यू में? यस सर। हाँ, तो ये हमने सिखाए 3 फार्मूले डायरेक्ट एप्लीकेबल किए होंगे। ये था एक तरीका। सर साइड होना। लो भाई, साइड हो के लो। अब बताओ किसे कोई डाउट है तो कहीं? नो सर। नो सर। अब आपको ये पता लग गया साइन के, कोस के, टेन इनवर्स की आइडेंटिटी एप्लीकेबल उदो होगी जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। ओके है जमा? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, दोनों में कंपेयर, ध्यान से सुनना मेरी। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x अपॉन 1 प्लस फाइंड dy बाई। यही क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1। ध्यान से सुनना मेरी गल, मजाक में न ले लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा। सुन लो, अगर यहाँ x लिखा है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करें।
ट्रिग्नोमेट्री का मतलब भाई सच्ची कह एक्स के प्लेस पे साइन कोस टेन कोट कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज करो क्लास पे जेड़ा बाहर लिखा अंदर भी यही अक्षर क्लास या होम स्क्रीन आ गई मैंने सब्स्टिट्यूट एक्स एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर तो which function right here रिकॉर्डिंग हो जाती है अंदर भी tan ही बने और उसे सब्स्टिट्यूट करने के कोई 4 मेथड। अब ध्यान दो, क्यों अगर किताब में ऐसी शक्ल आ जा, ऐसी शक्ल ठीक है किताब में ऐसी शक्ल आ जा, साढ़े क्यों किताब में ऐसी शक्ल क्वेश्चन में आ जा, ठीक है बाय क्वेश्चन में ऐसी शक्ल आ आईडी के लिए तो कदों केड़ा फंक्शन सब्स्टिट्यूट होगा कृष्ण जदों ऐसा अक्षर आ जा पुट x बराबर साइन थीटा बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जा लेट x बराबर tan थीटा क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है। अगर ऐसा आ जा put x is equal to secant theta because secant square minus 1 बराबर tan। अगर ऐसा आ जा या बोथ आ जा put x बराबर cos because 1 प्लस cos का भी फार्मूला होता है तो 1 माइनस cos का भी फार्मूला 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर। तो क्वेश्चन की शक्ल देख के आपने सब्स्टिट्यूशन कर सुनो इसमें ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट हुआ हुआ है इसलिए सब्स्टिट्यूशन होना क्योंकि cos ऑलरेडी लिखा। अब मैं दोनों क्वेश्चन पैरेलल क्यों लिखे थे अगर इसमें मैं लिख दूं लेट x बराबर cos देखो सेम क्वेश्चन है इस टाइप होगा तो साइन पुट होगा इस टाइप का होगा तो tan होगा इस टाइप का होगा तो सीकेंड होगा दिस और बोथ तो cos थीटा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यही सब तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज। चेक करो जल्दी हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा इसमें सब्स्टिट्यूट फार्मूला ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करते ये भी तो दिख गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बनता 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड बनेगा सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 tan बनेगा 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस दोनों थोड़े को आइडेंटिटी। भाई सुधरीत Yes, sir. समझ आया भाई किसी को? Yes, हम sir. इस पे डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते बिना सब्स्टिट्यूट? बेटा आप एक चीज सिखाओ आपको हमने डिटरमिनेंट सिखाया था यस सर। अगर हम उसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे तो आंसर आ जाता अगर हम उसे 3/3 के डिटरमिनेंट को सीधा एक्सपेंड कर दिया आंसर आ जाऊगा। यस सर। बट उसके उत्ते क्या लिखा होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यस सर। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीधा करोगे आ जाएगा बट नंबर 0 मिले
Okay, पहले sir. क्या करना, यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आपकी बुक में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर हम उसे डायरेक्ट करेंगे। Okay, sir. हाँ, आ जाओ। कोई नहीं, एक दिन बाद लगा देंगे, समझ लो। y is equal to tan in, इसमें ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन है, उसे सब्स्टिट्यूट करांगे। लो जी, अंडर 1 माइनस कोस का फार्मूला 2 sin square theta x by 2 1 प्लस कोस का फार्मूला 2 cos square theta by 2 2 ते 2 कट गया, स्क्वायर रूट ते स्क्वायर भी कट। y is equal to tan इनवर्स साइन बटे कोस क्या बचा, tan x by 2 एडा बाहर है, वो ही अंदर बचना चाहेगा, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्सिटी। अब ये तो कट गया, y क्या बचा, x by 2 डेरिवेटिव तो कितना औखा है, डेरिवेटिव तो कुछ भी नहीं होना इनका, मेन चीज है इसका सॉल्यूशन किਵੇਂ कर। आया कुछ समझ में? yes sir Yes, sir. तो लॉजिक है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर यही क्वेश्चन सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता, इसके ऊपर क्या लिखा होता, सिंपलीफाई, फाई नहीं होता, क्या लिखा होता इसके ऊपर, सिंपलीफाई, दैट विल बी द आंसर। सिंपलीफाई करके छाड़ दिया, ये बन गया आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज। अगर इसे ही y इक्वल टू लिखना और इसी का कहा एक बार डेरिवेटिव करना, लो दिया। कुछ समझ आया हमारा मोटा? हाँ जी, Yes, sir. अब इस पे भी आ जाते, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर x के प्लेस पे क्या पुट करना, cos Cos X. y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस का फार्मूला 2 sin theta by 2. 1 प्लस कोस का फार्मूला 2 cos square theta cos by square theta by 2 2 ते 2 गया, स्क्वायर ते स्क्वायर रूट गया, y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स का tan भी गया, थीटा बाय। अब यहाँ जो x बराबर क्या था, cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, cos को इधर ले जाओ, cos inverse cos इनवर्स x, क्या बनी थीटा की वैल्यू, cos inverse x inverse X. Cos inverse X. वो यहाँ भरो, तो y बराबर 1/2 cos इनवर्स x। अब कर दो dy बाई cos इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का गेन। पता लग गया सब्स्टिट्यूशन किਵੇਂ करना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यही चैप्टर आपका खत्म हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसके ऊपर लिख के देगा सिंपलीफाई, ये आ गया आंसर, यहाँ इसका सिंपलीफिकेशन ये आ गया, बस छट कहाँ उसका एक लाइन में डेरिवेटिव कर दो तो डेरिवेटिव बन, कहाँ इसका इंटीग्रल कर दो तो ये इंटीग्रल बन जाए। तीनों था तो एक्सरसाइज सेम है, मेन पॉइंट क्या है, सिंपलीफाई द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आफ्टर सिंपलीफिकेशन उसका डेरिवेटिव कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, जो मर्जी करो। यस और नो? Yes, sir. yes sir Yes, sir. आज दोपहर को छुट्टी ना मारियो, सारी क्लास लगाओ दोबारा, चैप्टर रोका है। Excuse me, sir. हाँ बेटा,
सर जो आपने लास्ट पे करवाया ये समझा दो। क्या बेटा बोलो? इज इक्वल होमवर्क टू का टाइम थीटा बोलो। बाई 2 वाला। हाँ, tan इनवर्स से tan कैंसल हो गया, तो बचा क्या आपके पास एंगल में? थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू वहां से निकाल ली जहां सपोज करा था, ओके सर। वो यहाँ रख दी। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है सर। सर ओके है जमा? आगे यस सर। फिर वो tan इनवर्स से tan क्यों कटेगा? हमें कौन सा एंगल का पता है कि बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी। सर हमें एंगल का तो पता ही नहीं कि वो रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? किसके एंगल का बेटा? tan इनवर्स के साथ तभी तो कहता बेसिक में सारे वैलिड हैं। जब तो ये थीटा जो है डिफाइन आ जा 30 डिग्री 45 डिग्री, फिर मैं से डोमेन रेंज में चेक करता हूँ बेटा। बेसिक में यहाँ सब वैलिड है, सब कहते हैं पिछलाई कर रहे हैं हमेशा ही कटेंगे। ओके सर। ओके हाँ, यहाँ चेक नहीं करना हमें, यहाँ कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होंगी कि ये 100% उसकी रेंज के बीच लाई करेगा। ओके सर। ओके सर। क्लियर है जमा? यस यस सर। सर। यस क्या सर। छुट्टी ना मारियो, कोई भी 3-4 दिन दोनों ग्रुप लगाओ, फिर ये समझ आओगा। 4 दिन लगेंगे एक्सरसाइज। होमवर्क नोट करो, होमवर्क नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 सारे पार्ट, एक्सरसाइज 8 12 13 14, बस 8 12 13 14 ये सब्स्टिट्यूशन के हैं चारों सारे क्वेश्चन। सर एक्सरसाइज केड़ी आ? एक्सरसाइज पेज नंबर है बेटा 584। जी एक्सरसाइज है जी। 8 12 13 14 ओनली फॉर सब्स्टिट्यूशन। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? क्या बताइए आपको? 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन थीटा, 1 sir. प्लस एक्स स्क्वायर में टेन थीटा, यस एक्स सर। स्क्वायर माइनस 1 में सीकेंड, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बोथ cos थीटा। cos थीटा। ओके है? यस सर। यस सर। हुनरप्रीत, ये हुनर बेटा तेरी फीस नहीं आई है? हाँ बेटा, चल तू मुझे कॉल कर, मेरे फोन पे नंबर लगा। बस ये होमवर्क करना, दोपहर को देखते हैं। सर हुनर क्लास की नहीं सीगा। हाँ यस बेटा, सर। ਸਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਨਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। है हुनर बैठी थी होनी।